तो दोस्तों आज बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो आपका 2026 में अभी पेपर होगा। उसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आएंगे जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस और पुलिस एक्ट है या पुलिस डाटा जो भी है। तो जैसे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री का, आपके 2 से 3 क्वेश्चन एट द मैक्स, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर का 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो जियोग्राफी के अंदर भी आता है। जैसे ये रबी की फसलें का टाइम पूछ लेते हैं या कौन कौन सी रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो इस तरीके से बीएनएस का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार तो ये 2024 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ना ही पुलिस डाटा का आया था। पर जो 2021 में होते हैं उनमें किसी किसी शिफ्ट में एक या दो बीएनएस का क्वेश्चन भी आया था और पुलिस डाटा से भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं उन शिफ्टों वाइज भी आपको बताऊंगा, मतलब जिस 2021 में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए थे, 2018 में कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए थे और 2015 में कितने क्वेश्चन आए थे। जो 2014 के बाद जितने भी कांस्टेबल के पेपर हो उनके आधार पे मैं आपको एक पूरा एनालिसिस दूंगा और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने हैं और कब पढ़ने हैं और कैसे इनको मैनेज करना है, बिल्कुल आपको एक कंप्लीट डिटेल दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखना आप। सबसे पहले आपका जो 95% सिलेबस है, जिसमें मैथ, आपका रीजनिंग है, जीके है, उसको आपने पहले करना है। मतलब अगर आपका ये 95% सिलेबस नहीं हुआ और आप ये 5% कर रहे हो तो ये आपकी मूर्खता होगी। सबसे पहले आपने इस पे ध्यान देना और इसको मजबूत करना है, तब आपने आगे बढ़ना। जैसे बीएनएस की बात कर लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी होती थी, इंडियन पीनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता, उसका नाम बदल के बीएनएस कर दिया है। इसमें जो धाराओं की प्लेसिंग है वो भी चेंज हो चुकी है। जैसे पहले हत्या की धारा थी वो आईपीसी के तहत 302 धारा में आती थी, अब वो बीएनएस के तहत 103 नंबर धारा में आती है। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हो चुकी है। जैसे ये मतलब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें ये तो मान लो बीएनएस क्या होता है। बीएनएस में जैसे मान मान लो किसी ने हत्या कर दिया, चोरी कर दी, तो बीएनएस में उसकी परिभाषा दी गई है, भाई किसको हत्या कहेंगे, किसको चोरी कहेंगे। और उसमें दंड का प्रावधान भी है बीएनएस के अंदर ही, मतलब उसकी परिभाषा और दंड का प्रावधान। और बीएनएसएस क्या होता है, इसमें प्रोसीजर है। जैसे मर्डर करने या हत्या करने के बाद एफआईआर दर्ज होगी तो वो किस नियम के तहत दर्ज होगी, और मतलब कैदी को जैसे वहां से कोर्ट तक ले जाया जाएगा, ये सारा जो प्रोसीजर है ये बीएनएसएस के अंदर आता है। और एक होता है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब साक्ष्य, सबूतों के बारे में। जैसे अब इसमें जो व्हाट्सएप चैट है और सीसीटीवी फुटेज है वगैरह, वो भी अब इसमें ऐड, उनको भी अब एज ए सबूत और साक्ष्य के तौर पे माना गया है। तो अब उसमें नए अमेंडमेंट हुए हैं। तो आपने क्या करना है, बीएनएस ही करके जानी है। बीएनएसएस का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आया है। क्योंकि जो बीएनएस है, जैसे पुलिस है, ये अभी कांस्टेबल के सिलेबस में बीएनएस का जिक्र नहीं है। और ना ही कांस्टेबल आईओ होता, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं होता। जैसे सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। तो अगर वो एग्जाम होता तो वहाँ पे बीएनएस का ज़्यादा रोल रहता, क्योंकि उनका काम ही है, मतलब कोई भी उनके पास मामला आएगा, एफआईआर होगी, तो वो किस धारा के तहत होगा तो वो उनको देखना होता। पर कांस्टेबल को ऐसा कुछ नहीं देखना होता, इसलिए ही कांस्टेबल में 1 से 2 क्वेश्चन बड़ा मुश्किल आएगा इसका। जैसे बात कर लेते हैं, 2015 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और 2018 में भी इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2018 में एक आईआरबी का पेपर हुआ था, इंडियन रिजर्व बटालियन, जो हरियाणा पुलिस के तहत होती है, उसमें सिर्फ इसका एक क्वेश्चन आया था। 2021 में बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, उनमें किसी में एक क्वेश्चन था, किसी में एक भी नहीं था। और 2024 में आपका इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपने क्या करना है, क्योंकि इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है तो हम इसको इतना ज़्यादा टाइम भी हमें नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है दिल्ली पुलिस बीएनएस मैराथन बाय राम सर। तो आप 2 घंटे 24 मिनट की एक वीडियो आएगी। आपने क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, इसके नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को आपने कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है, जब तक आपको वो याद ना हो। जैसे आज आपने नोट्स बनाए तो लगातार आपको 5 से 6 दिन वो रोज पढ़ने हैं और फिर वीक में एक दिन पढ़ने हैं। जैसे एक बार पूरे याद हो जाएंगे तो फिर वीकली रिवीजन करनी है उनकी। तो ऐसे ही करना है आपने बीएनएस में, इससे आपकी बीएनएस काफ़ी स्ट्रोंग हो जाएगी और 1 से जो 2 क्वेश्चन आएगा वो आपका काफ़ी आराम से हो जाएगा इसमें।
अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस एक्ट या हरियाणा पुलिस का जो डाटा है। तो इसके भी जैसे 2015 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था इसका, और 2018 में भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को इसका। 2021 में एक फीमेल का पेपर हुआ था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे। और 2021 के जो मेल के पेपर होते हैं उनमें भी एक एक दो दो एक क्वेश्चन था, उसमें भी वो जो हमारे अधिकारी होते हैं पुलिस लाइन में, इनका क्रम पूछा हुआ था, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप में। 2024 में भी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसका भी आप एक क्वेश्चन ही पेपर में आपका आएगा। तो इस ये भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है पुलिस डाटा बाय रिंकू देसवाल मैम। 2 घंटे 10 मिनट की एक वीडियो आएगी, इसकी पीडीएफ भी है, जो पीपीटी ब्लैक बोर्ड की होती है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। पर आपने इसके नोट्स बनाने, नोट्स बनाने से क्या होता है, जैसे एक बार आपने वीडियो देखी, एक रिवीजन हो जाती है, फिर आप नोट्स बनाते हो तो 2 रिवीजन हो जाती है, एक बार उसको रिवाइज करते हो तो 3 रिवीजन हो जाती है। तो जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उतना ही हमें डाटा याद होता है। तो इसके लिए आपने ये करना, बीएनएस और पुलिस एक्ट का इतना ज़्यादा रोल नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को उसका मिल सकता है। एग्रीकल्चर का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपने कोई बुक या आपने नोट्स फॉलो नहीं करने। सबसे बढ़िया है, आपने क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है एग्रीकल्चर बाय संदीप श्रीवास्तव। एक 4 घंटे की वीडियो आएगी, एक 2 घंटे वाली। तो ये आपने 2 घंटे वाली वीडियो देखनी है और इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स को भी आपने 4 से 5 बार रिवाइज कर देना है। और साथ में क्या कर सकते हो आप, यूट्यूब पे सर्च करना आपने वर्ल्ड एग्रीकल्चर बाय क्रेजी जी के ट्रिक, एक 34 मिनट की वीडियो आएगी। तो ये 2 वीडियो आपने देखनी है। कुछ डाटा तो आपका रिपीट होगा, जो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपने नोट डाउन कर लेना है। तो एग्रीकल्चर में बस आपने इतना ही करना ही आपके लिए सफिशियंट रहे। तो बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जो पशुपालन होता है। जितने भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका यही है। ये हर ईयर में जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए हर बार आया है। 2024 में भी इसके 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने एनिमल हस्बेंड्री मैराथन बाय अजय भार्गव सर, 5 घंटे की एक वीडियो आएगी, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। पर आपने उसमें से देख के एक बार फिर नोट्स बनाने हैं अपने, वो आप मतलब वही आपकी कई बार रिवीजन हो जाएगी, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो एकलव्य की बुक है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की। उसमें जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक पीडीएफ बना के। थ्योरी के साथ आपने क्वेश्चन लगा लेने हैं, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। इसमें जो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इनको आपने कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना टाइम देना है, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, जैसे वीक में आपने एक दिन फिक्स कर लिया, जैसे मान लो संडे है, जैसे 1 मार्च का हमने वैसे एज ए एग्जाम्पल मान लिया कि 1 मार्च को संडे है। तो आपने क्या करना है, 1 मार्च को मान लो आपने बीएनएस की वीडियो देखी और उसके नोट्स बना लिए। तो फिर क्या करना है आपने, जैसे नोट्स बना ली और वीडियो देख ली, तो 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, मतलब जो नेक्स्ट संडे आएगा उससे पहले 7 तारीख तक हर रोज उसको रिवाइज करना, जो भी आपके नोट्स हैं। तो 6-7 दिन में वो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। फिर जैसे नेक्स्ट संडे आया मान लो 8 मार्च को, तो 8 मार्च को क्या करना है आपने, जैसे दूसरा सब्जेक्ट जैसे पुलिस एक्ट है या पुलिस डाटा है, उसकी वीडियो देखनी है और नोट्स बनाने हैं। और ये फिर 8 से लेकर 14 तारीख तक इसको रिवाइज करना है आपने। 6-7 दिन में ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और फिर 15 मार्च को मान लो आपने एग्रीकल्चर किया, फिर ऐसे ही एग्रीकल्चर आपने 6-7 दिन तक नेक्स्ट संडे आने तक उसको रोज रिवाइज करना है। फिर जैसे 22 मार्च आया मतलब नेक्स्ट संडे, उसको आपने एनिमल हस्बेंड्री करनी, ये भी आपने 6 से 7 दिन दोहरानी है। और फिर सभी सब्जेक्ट को वीक में एक बार जरूर रिवाइज करना है। जैसे 22 मार्च के बाद कोई संडे आया तो उस दिन आपने बीएनएस और पुलिस एक्ट को अपने नोट से रिवाइज कर लिया। फिर नेक्स्ट संडे आया और नेक्स्ट संडे में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को रिवाइज कर लिया। फिर आप 15-15 दिन में रिवाइज करते रहना इनको, और फिर लास्ट में एक रिवीजन और लेना और इसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो आपने ऐसे ही रिवाइज करना। और क्या करना है, जैसे आप RWA या कहीं से भी वीक में एक मॉक लगाना चालू कर दो। आप उस मॉक में आपको जो भी क्वेश्चन मिले, जैसे एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर बीएनएस का कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो आपके नोट्स में नहीं है,
तो क्या करना, आपने वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना है क्वेश्चन। तो ऐसे मान लो जैसे आपने क्लास देखी तो मान लो आपका 90% सिलेबस कवर हो गया, तो जो 5 से 10% आपका सिलेबस बचेगा वो मूक से कवर हो जाएगा। उसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले वो अपने मतलब उसमें नोट कर लेना। जैसे आप एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री किसी के भी नोट्स बनाओ तो उसके पीछे 4 या 5 पेज खाली छोड़ देना, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ ऐड करते रहना, जिससे आपका मतलब एग्जाम तक बिल्कुल 100% हो जाएगा। इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को बस आपने इतना ही टाइम देना है, ये आपके लिए इनफ रहेगा। इस वीडियो में मैंने जो भी ये क्लासेस बताई और पीडीएफ, इनको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इन सभी क्लासेस की पीडीएफ और जो भी क्लासेस के लिंक है वो भी मैं इसमें आपके वहाँ पे ऐड कर दूंगा। और अगर आपने कांस्टेबल की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी देखनी है, मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया, उस वीडियो का भी लिंक मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।